सभी चाहते हैं कि किचन का काम, घर का काम एकदम आसानी से हो जाए, कम समय कम मेहनत में हो जाए, साथ के साथ पल पल पर छोटी छोटी चीजों के लिए बाजार ना जाना पड़े। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ऐसे किचन और घर से संबंधित देसी जुगाड़ जो ना आपका समय बचाएंगे, आपका रोज का काम कर देंगे बहुत ही आसान। ऐसे जबरदस्त देसी जुगाड़ बता रही हूँ जो आपकी रोज की लाइफ को बना देंगे बिल्कुल आसान। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी टीवी देखने की सोचो कभी रिमोट ही नहीं मिलता, पता नहीं सब कहाँ रख देते हैं। हे भगवान, इसका भी कोई देसी जुगाड़ होता। अब ये देखिए, शायद ये तो हर घर की कहानी है। जब भी टीवी का मन करता है लेकिन रिमोट नहीं मिलता है। अब आपको बाजार में पैसा खर्चा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपनाइए ये देसी जुगाड़। आपको लेने दो ये स्टिकर हुक्स। इनको टीवी के पास में या टीवी के पीछे कहीं भी आप इस तरह स्टिक कर दें, थोड़ी सी डिस्टेंस पर, जितने में आपका रिमोट आ जाए। दो स्टिकर हुक लगा करके इसके ऊपर रख दीजिए रिमोट, और बस दो स्टिकर हुक लगा करके ये देखिए, हो गया ना आपका काम, हो गया देसी जुगाड़। अब ना तो रिमोट खोएगा और घर के लोगों को भी एक अच्छी आदत पड़ जाएगी रिमोट को जगह पर रखने की। तो जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा ये जुगाड़। मेरा नेक्स्ट जुगाड़ू आइडिया, बहुत बार ऐसा होता है, मतलब बोल सकते हैं कि अक्सर ही ऐसा होता है कि जब भी हम घर से बाहर जाते हैं, स्पेशली इन दिनों, मास्क भूल जाते हैं और फिर आधे रास्ते से वापस आना पड़ता है कि मास्क तो रह ही गया। और आज भी अपनी सुरक्षा के लिए मास्क लगाना तो बहुत ही जरूरी है। हमारा समय और एनर्जी दोनों ही बर्बाद हो जाते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया जुगाड़ ये देखिए, जहां से आपने चाबी उठाई, अगर उसी चाबी वाले की स्टैंड पर आप मास्क भी लटका दें तो मेरी गारंटी है आप कभी मास्क लगाना नहीं भूलेंगे और सबसे पहले मास्क ही उठाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि आप मास्क भूले नहीं। जहां पर आप अपनी जरूरी चाबियां वगैरह हैंग करते हैं, रखते हैं, उसी जगह पर आप मास्क रख दीजिए। तो जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे, चाबी के साथ आपको मास्क भी दिख जाएगा और फिर आप कभी भूलेंगे भी नहीं मास्क लगाना। तो आप इसको जरूर ट्राई करें, आपके बहुत काम आएगा। और अब देखिए ये नेक्स्ट जुगाड़। हम सभी लोग घर में केक बनाना चाहते हैं, लेकिन कई बार घर में केक का सामान ना होने के कारण हम परेशान हो जाते हैं। तो अगर आपके पास केक बनाने के लिए केक मोल्ड, बटर पेपर, अवन, कुकर, कढ़ाई भी नहीं है, आप बहुत ही आसानी से सॉस पैन यानी चाय वाले पैन में केक बना सकते हैं। इसके लिए आप लीजिए सबसे पहले एक लोहे का तवा, कोई भी पुराना तवा पड़ा हो उसको आप गैस पर रखिए, लो मीडियम फ्लेम पर तवे को गर्म होने रख दीजिए। अब आप लीजिए सॉस पैन, थोड़ा सा भारी होना चाहिए बेस उसका। सॉस पैन को अच्छी तरीके से ऑयल लगाकर ग्रीस कीजिए, इस पर छिड़किए मैदा, और मैदा छिड़क कर एक्स्ट्रा मैदा जो भी आपने डस्ट की है वो निकाल दीजिए। और अब आप इसमें बैटर डाल के आसानी से केक बना सकते हैं। आपको किसी बटर पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बस अब जब तवा गर्म हो जाए, इस सॉस पैन को आप रख दीजिए तवे के ऊपर और लगभग 35 से 40 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बढ़िया से केक को बेक कर लीजिए। तो देखा आपने कितना आसान है एकदम स्पंजी फूली फूली केक बनाना, और वो भी तवे और सॉस पैन पर, बगैर किसी अवन के। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी केक बनेगी। अब मेरा नेक्स्ट जुगाड़, अक्सर बटर पेपर की जरूरत यानी पार्चमेंट पेपर की जरूरत हम सभी को पड़ी जाती है, कभी बिस्किट्स के लिए, कुकीज के लिए, चकली बनाने के लिए, चॉकलेट्स बनाने के लिए, और केक में तो हम यूज करते ही हैं। तो मैं बताती हूँ बटर पेपर का देसी जुगाड़। आप बहुत ही आसानी से घर में ही बटर पेपर बना सकते हैं, वो भी मिनटों में। इसके लिए आप लीजिए एक सिंपल A4 साइज की शीट। इस तरीके की A4 साइज की शीट होती है ना, जो हम प्रिंटर वगैरह में यूज करते हैं या बच्चों की ड्राइंग के लिए भी यूज कर लेते हैं, सिंपल व्हाइट पेपर। इसको लीजिए, इसको आप इस तरह से स्प्रेड कीजिए, थोड़ा सा लीजिए ऑयल और ऑयल को बढ़िया से इसके ऊपर ब्रश कीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा ऑयल के बढ़िया से ये पेपर कोट हो जाए। अब पलट कर दूसरी साइड से भी इस पर ऑयल स्प्रेड कर देंगे। अब जो भी इसके ऊपर एक्स्ट्रा ऑयल है, आप लीजिए एक टिश्यू पेपर, एक्स्ट्रा ऑयल हटा दीजिए, लीजिए तैयार हो गया सेकंड्स में ही आपका होममेड बटर पेपर, जिसको आप किसी भी रेसिपी में यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस बटर पेपर को आप लंबा स्टोर नहीं कर सकते, तुरंत बनाइए और 2-3 दिन में आप उसे यूज कर लीजिए। तो है ना आसान घर में ही बटर पेपर बनाना। अब आपको दुकान नहीं भागना पड़ेगा बटर पेपर लेने के लिए, आसानी से घर में ही बनाइए और किसी भी रेसिपी में यूज कीजिए। तो है ना बढ़िया वाला देसी जुगाड़। अब देखते हैं बहुत ही काम आने वाला नेक्स्ट जुगाड़। आलू तो हमें बहुत सारी रेसिपीज में चाहिए ही होता है, और कई बार तो कद्दूकस किया हुआ आलू चाहिए होता है।
जब आलू को हमें कद्दूकस करना होता है तो हमें मन में डर लगा रहता है कहीं हाथ ना कट जाए, और ऐसा सोच ही रहे होते हैं कि हाथ हमेशा थोड़ा सा कट ही जाता है। अब आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, ना ही आपको आलू कद्दूकस करने में बिल्कुल भी परेशानी होगी। ये देखिए बेस्ट ट्रिक। तो इसके लिए बहुत बढ़िया जुगाड़, आप लीजिए आलू में लगाइए इस तरह से कोई भी स्टिक, जो नूडल स्टिक होती है ना वो ले लीजिए और इस तरह बीच में कर दीजिए इंसर्ट। ये देखिए परफेक्ट, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा आलू। अगर ऐसी स्टिक ना हो तो आप फोक ले लीजिए, वो भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। और बस ग्रेटर लेके आलू को मजे से आप कीजिए ग्रेट। अब तो उंगली कट ही नहीं सकती। परफेक्ट। तो इस देसी जुगाड़ को आप जरूर ट्राई करें। अब मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए, अभी तक जो आपने देसी जुगाड़ देखे उनमें से सबसे बढ़िया देसी जुगाड़ आपको कौन सा लगा और क्यों। अब देखिए एक और देसी जुगाड़। इडली वगैरह हम सभी लोगों को पसंद होती है, लेकिन कई बार हमें सिर्फ 4 या 5 इडली बनानी होती है तो हमें सोचना पड़ता है कि अब ये 4-5 इडली हम किस में बनाएं। स्टीमर निकालो या इडली प्लेट्स निकालो तो वो बहुत सारी होती हैं, या बहुत बड़ा कंटेनर होता है, इडली का स्टैंड होता है, तो सोचना पड़ता है कि अब 3-4 इडली कैसे बनाएं। इतनी सारी इडली बनानी पड़ेंगी और फिर इतने सारे बर्तन धोने पड़ेंगे। ऐसा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीका। आप आसानी से 2, 3, 4 कम से कम मिनिमम अमाउंट में भी इडली बना सकते हैं, और वो भी बिना स्टीमर, बिना इडली स्टैंड के। आप रखिए गैस पर एक पैन, उसमें डालिए 1.5 गिलास पानी, और इधर लीजिए आप स्टील की कटोरियां, उन्हें ग्रीस कर लीजिए और इडली का बैटर उसमें डाल दीजिए। अब ये कटोरियां आप गर्म पानी में इस तरह से लगा दीजिए पैन में, और लिड लगा दीजिए। 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर इसको बढ़िया से पकने दीजिए। लीजिए आपकी फूली स्पॉन्जी होटल स्टाइल इडली है बिल्कुल तैयार, और वो भी बिना ज्यादा झंझट। अब देखिए नेक्स्ट देसी जुगाड़ जो आपके भी बहुत काम आएगा। कई बार कढ़ाई, कुकर, भगोना, किसी में भी जब हम कोई सब्जी वगैरह या दूध कुछ भी बना रहे होते हैं, उबाल रहे होते हैं, तो अगर चम्मच गलती से हमने ले ली छोटी, या चमचा है एक बर्तन से छोटा, तो हमेशा फिसल कर नीचे ही चला जाता है। और गरम दाल या सब्जी में जब वो चला जाता है, यानी डूब जाता है, तो फिर तो भाई बहुत गुस्सा आता है कि क्या करें, और एकदम समझ नहीं आता कि ओहो ये गलती से हमने क्यों ले ली छोटी चम्मच। ऐसे ही सोचते हैं ना हम। उसका बड़ा बढ़िया देसी जुगाड़, ये देखिए। आप लीजिए एक ये कपड़े वाली पिन, कपड़े सुखाते हैं ना उसमें पिन लगाते हैं, तो बस एक ये पैक ले लीजिए, यानी पिन ले लीजिए, और उसको चम्मच के सहारे इस तरह से लगा दीजिए। अब आपको कोई कितनी भी आवाज दे, आप कहीं भी जाएं, आपकी चम्मच यानी चमचा कुकर या कढ़ाई कहीं भी अंदर नहीं जाएगा, वो ऐसे ही रुका रहेगा घंटों। अब आता है नेक्स्ट जुगाड़। ये जुगाड़ भी आपके बहुत काम आएगा। कई बार हमें केक वगैरह में या किसी भी रेसिपी में बहुत ही मेजर करके चीजें डालनी होती हैं, जैसे 1/4 छोटी चम्मच खाना सोडा, 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, और या किसी भी रेसिपी में ज्यादा मसाला पड़ गया, क्योंकि हमें चम्मच का सही अंदाजा नहीं होता कि कितनी हमें 1/4 या आधा छोटी चम्मच लेना चाहिए। लेकिन ज्यादातर सबको यही परेशानी होती है कि ये कैसे पता चले कि ये 1/4 छोटी चम्मच बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं ज्यादा तो नहीं है, कहीं कम तो नहीं है। उसके लिए बेस्ट तरीका, रेशो हमारा बिल्कुल परफेक्ट रहे, इसके लिए आप लगाइए जार के ऊपर इस तरह से सेलो टेप। तो लीजिए 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा का ये है परफेक्ट रेशो। अब कुछ गलती हो ही नहीं सकती। तो देखा आपने, है ना काम के ये छोटे छोटे देसी जुगाड़ जो आपके बड़े बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जरूर ट्राई कीजिए और मुझे फटाफट अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में जरूर बताइए आपको कौन सा देसी जुगाड़ बढ़िया लगा, और आप मुझसे और कौन सा देसी जुगाड़ जानना चाहते हैं। मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। बाकी बहुत तरीके की किचन टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। सभी वीडियोस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उनको क्लिक करके उन्हें भी वॉच कर सकते हैं और अपनी छोटी छोटी परेशानियों को कर सकते हैं बहुत ही आसान। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 कंजूसाई मत कीजिए, फटाफट से कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।